हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। सो कैसे हो आप लोग? आई होप सब बढ़िया होंगे। तो इस वीडियो में डिटेल स्ट्रेटजी शेयर करने वाला हूं तुम्हें कि मैंने क्या किया था 1.5 डेज में और तुम्हें भी क्या करना है। ठीक है। सो अभी तुम जैसे कि आगे होगे 7 बजे लगभग चलो तुम अकाउंट्स का पेपर देके आगे होगे घर पे 7 से लेकर रात के 12 बजे तक। ठीक है। लेकिन फिर भी चलो मैं मानता हूँ इफेक्टिवली तुम 4 घंटे पढ़ो। ठीक है। 4 घंटे में तुम पढ़ो। 4 घंटे में तुम क्या कर सकते हो, किसी भी लॉ का एक चैप्टर निपटा सकते हो। जैसे कि सपोज इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। आई नो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का भी कुछ लोगों ने छोड़ा रखा होगा क्योंकि बहुत ही बड़ा है भाई, बहुत ही लेंदी है, तो कुछ लोगों ने छोड़ भी दिया होगा। लेकिन नहीं यार, अगर पढ़ा हुआ है तो उसको कवर करो। बाकी तुम्हारे हिसाब से जो भी चैप्टर तुम्हें अच्छा लगता है या फिर जो भी चैप्टर तुम रिवाइज करना चाहते हो पहले फर्स्ट ऑफ ऑल उसे कर लो। उस 4 घंटे में कम से कम एक चैप्टर तुम्हारा लॉ का रिवाइज हो जाना चाहिए। अब चलो तुम चलो सो लिए 6 घंटे, चलो तुमने सो लिए। वैसे तो एग्जाम के टाइम पे नींद तो आती नहीं है। ठीक है। तो छुट्टी के दिन क्या हुआ, छुट्टी के दिन अब आएगी हमारी। पहले वो अकाउंट्स वाला डे तो खत्म हो गया, उसमें तुम 4 घंटे यूटिलाइज कर लिए। अब आती है छुट्टी वाले दिन। छुट्टी वाले दिन देखो, हम तुम्हारे पास 24 आवर्स हैं। 24 में से मैं अगर 6 हटा दूँ सोने के, क्योंकि लगभग 6 घंटे मैक्सिमम मैं हटा देता हूँ, तो अब बचते हैं हमारे कितने, 18। 18 में से भी मैं 4 हटा दूँ, वो खाने पीने नहाने धोने जो भी करना है उसमें वो करो, तो फिर हमारे कितने बचते हैं, 18 में से 4 घटा दिए तो फिर 14। 14 घंटे तुम्हें फुल फिर से पढ़ाई करनी है। और उस 14 घंटे में भी तुम्हें पूरा लॉ का हर एक चैप्टर का रिवीजन करना है। प्रोविजन का प्रोविजन एक बार ही कर लो फिर से, ठीक है ना। और जहाँ तक हो सके तो तुमने अगर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क कर रखे हैं तो उसे सॉल्व करो। एक दो क्वेश्चन सॉल्व करके जाओगे तो थोड़ा और अच्छा ही होगा मेरे हिसाब से। सॉल्व कर लो 1 या 2 क्वेश्चन, नहीं तो फिर अगर तुम्हारा ऐसा लगता है कि नहीं सिर्फ प्रोविजन रिवीजन कर लें उतना ही सही हो जाएगा मेरा, तो और भी अच्छा है। ठीक है। और भी टाइम तुम्हारा बचेगा। ये 14 घंटे में तुम जितना हो सके, मेरे हिसाब से तुम्हें पार्टनरशिप में 4 घंटे देने चाहिए, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में भी 4 घंटे देने चाहिए, कंपनी एक्ट में तुम्हें कम से कम 2 घंटे देने हैं, और एलएलपी में सिर्फ 1 घंटे। आई नो बहुत लोगों ने एलएलपी को ऑप्शनल छोड़ रखा होगा, लेकिन चलो ठीक है, कोई बात नहीं, जिन्होंने पढ़ा है उसे 1 घंटे दे देना। अब आती है फिर बीसीआर की बारी। बीसीआर में तुम्हें कम से कम 5 से 6 घंटे में निपटा देना है। उसमें वो कम्युनिकेशन को रिवीजन करना है, और बाकी सारे भी जितने हैं क्या कहते हैं, नोट मेकिंग, ईमेल और प्रिसाइज, ये सब सारे के फॉर्मेट्स तुम्हें देख लेने हैं। बस फॉर्मेट्स देख लो, जो प्रैक्टिस करनी थी वो तो तुमने पहले ही करा ही होगा। ठीक है। तो ये तो देखो, पहले ये 24 घंटे का यूटिलाइजेशन मैंने तुम्हें बता दिया ना। 14 घंटे तुम पढ़े, 6 घंटे सोए और 4 घंटा बाकी तुम जो भी नहाना धोना रहा, ये 24 खत्म हो गया। अब आता है लॉ के पेपर वाले दिन। लॉ के पेपर वाले के दिन तुम रात को तो पहले सो लिए और फिर सुबह उठे 6 बजे 7 बजे, एग्जाम के दिन 6 बजे 7 बजे उठे। फिर वहां से लेकर कम से कम तुम मैक्सिमम 1 बजे तक पढ़ सकते हो। उस मैक्सिमम 1 बजे तक तुम या तो ये कर सकते हो कि सारों को एक बार फिर से कंसाइज कर लो, जैसे मैंने भी किया था। एग्जाम के पहले कुछ घंटे जो बचे होते हैं वो मैं सारा एक बार ही फिर से बस एक झलक देख लेता हूँ, हाँ ये कर लिया, ये कर लिया, वो कर लिया। नहीं तो अगर तुम्हारा बाकी कुछ बचा है, जैसे कि मैंने तुम्हें बताया ना, लॉ में इतने घंटे देने हैं, लॉ में उतने देने हैं, कुछ चैप्टर्स बचे हैं, तो उस सुबह के लॉ के एग्जाम के दिन सुबह वाले टाइम में भी रिवाइज कर सकते हो। और तुम ये भी कर सकते हो कि पहले बीसीआर करो या फिर बाद में लॉ करो, जिसको जैसा लगता है वैसा करो। ऐसा कोई फिक्स नहीं कि पहले लॉ रिवाइज करें या फिर पहले बीसीआर करें। कुछ लोग पहले बीसीआर करके निपटा देते हैं कि भाई 40 मार्क्स का तो हो गया हमारा साइड में, वैसा ही करते हैं कुछ लोग। लेकिन मैंने वैसा नहीं किया, मैंने पहले लॉ को ही दिया क्योंकि मेरा ज़्यादा प्रिपरेशन लॉ ही था। अब मैं चलो कुछ टिप्स बता देता हूँ एग्जाम में यार, जो तुम्हें हेल्पफुल होंगे। देखो यार, सबसे पहली बात ना, लॉ के पेपर में राइटिंग पे मत जाना। कसम से यार, तुम लोग, मैंने भी गलती करी है यार इसमें। राइटिंग में मेरे को देखो होता क्या है ना, तुम्हें अगर सारे क्वेश्चन आते रहेंगे, तुमने क्वेश्चन पढ़े वो 15 मिनट की रीडिंग टाइम में तुम्हें आते होंगे, तो मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था, मुझे भी आते थे तो भाई एक्साइटमेंट में क्या होता है ना, हम लोग आराम आराम से लिखते हैं, राइटिंग बैठाते हैं, सुंदर लिखते हैं। इसके कारण हुआ क्या मेरे साथ ना, कि मेरा टाइम मैनेज नहीं हो पाया। मैं सिर्फ और सिर्फ 63 मार्क्स का अटेम्प्ट कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी चलो मैंने उसमें 50 स्कोर कर लिए, क्योंकि मेरा क्वालिटी क्या कहते हैं, क्वांटिटी कम था लेकिन क्वालिटी में मैंने पेपर लिखा था, मतलब कि हु बहू अच्छे से प्रोविजन लिखे थे, इसलिए मेरे को उतने मार्क्स मिल गए। तो देखो, तुम्हें राइटिंग उतने भी बैठाने की ज़रूरत नहीं है, फिर उतनी भी ख़राब मत लिखना, डॉक्टर वाली राइटिंग मत लिख के आ जाना। तुम्हें नॉर्मली राइटिंग रखनी है, स्पीड ऊपर रखनी है स्टार्टिंग से। लॉ के पेपर में तुम्हें 2 घंटे देना है और बीसीआर के पेपर में तुम्हें 1 घंटे देना है। 2 घंटे जैसे कंप्लीट हो, लॉ को वहीं पे स्टॉप करो, फिर बीसीआर पे आ जाओ। तुम चाहो तो पहले बीसीआर बनाओ, 1 घंटे उसमें दो, फिर बाद में 2 घंटे लॉ को दो। और राइटिंग ज़्यादा बैठाने की ज़रूरत नहीं है, फास्ट में लिखो, मीडियम रखो स्पीड, इतना भी फास्ट मत लिख देना कि डॉक्टर की राइटिंग लगे, ठीक है ना।
और बात रही यहाँ पर ये कि देखो 3 से 4 मार्क्स से क्वेश्चन होगी ना केस लॉ में वो वाला पार्ट बहुत लोग मिस कर देते हैं, जो बीच में हमें फैक्ट ऑफ द केस लिखना होता है यार, वो जरूर लिखना होता है। कभी कभी सजेस्टेड आंसर में भी तुमने देखा होगा, अगर तुमने MTP PYQ सब सॉल्व किए होगे तो उसमें नहीं लिखा होता, कभी कभी फैक्ट ऑफ द केस नहीं रहता, लेकिन एग्जाम में भी तुम्हें वैसा नहीं करना, तुम्हें फैक्ट ऑफ द केस भी पूरा एक्सप्लेन करके ही आना है, ठीक है। और एक और गलती ये करते हो ना यार लॉ में कि कहानियां बनाते हैं कुछ लोग, कहानी बना रहे यार, कहानी नहीं है, तुम्हें लॉ की लैंग्वेज लगनी चाहिए, कुछ कुछ वर्ड्स कीवर्ड्स उसमें दिखने चाहिए, तुम्हें अच्छे से वो एक्सप्लेन करने, मतलब वो जो वर्ड्स थोड़े बहुत है ना तुम्हारे बुक में लॉ के, वो वहाँ झलकनी चाहिए, लगनी चाहिए कि ये लॉ का लैंग्वेज है। एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम यार। लॉ का पेपर थोड़ा सा आई नो लेंदी भी होता है, डिफिकल्ट भी होता है, बहुत लोगों को डर भी लग रहा होगा, बट घबराओ मत, हो जाएगा आराम से, बस पेपर देना, ठीक है। अकाउंट्स के पेपर के बाद तो सबसे पहली बात ये है कि टेंशन में यही रहते हैं यार, अकाउंट्स का मेरा खराब गया, जैसे मेरे साथ भी हुआ था, मैंने भी लॉ का पेपर थोड़ा बहुत खराब कर दिया था अकाउंट्स के पेपर के मतलब कारण, हाँ हो गया था मेरा, इसलिए तुम भी ध्यान रखो, भूल जाओ यार, थोड़ा सा आई नो डिफ़िकल्ट होता है माइंड को समझाना कि जो जा चुका वो जा चुका, लेकिन क्या करे करना तो पड़ेगा ना, इसलिए उस पर खोए न मत रहना अकाउंट्स में ही। तो मैं आते ही लगभग चलो मैं रिज्यूम यही कर रहा हूँ कि 7 बजे तक तो तुम घर पहुँच ही जाओगे, 7 से 12 उसी दिन अकाउंट्स के पेपर के दिन 7 से 12 में 5 घंटे बचते हैं, उसमें से 5 में से 4 इफेक्टिवली तुम पढ़ाई के लिए निकाल लो, 1 घंटा तुम खाना पीना जो भी थोड़ा बहुत करना है वो कर लो, उसके बाद सो जाओ, फिर नेक्स्ट डे वाला मैंने पहले बताया ही उसको फॉलो करो। टेक केयर, बाय बाय एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।